आज की राजनीति सिर्फ रैलियों और भाषणों का खेल नहीं रह गई है। नहीं, ये अब डेटा, साइंस और साइकोलॉजी पर आधारित एक बेहद सटीक इंजीनियरिंग बन चुकी है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जहां हर कदम जीत के लिए बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। देखिए, जमीन आसमान का फर्क आ गया है। एक जमाना था जब राजनीति अंदाजे, बड़ी बड़ी रैलियों और निजी रिश्तों पर चलती थी, लेकिन आज का खेल बिल्कुल अलग है। आज ये डेटा इंजीनियरिंग, माइक्रो टारगेटिंग यानी एक एक वोटर तक पहुंचने और एक बहुत ही सोची समझी कहानी घड़ने का विज्ञान है। और यही बदलाव हमारी आज की बातचीत का फोकस है। तो चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को हम परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबरों की राजनीति है क्या। फिर चुनावी मैदान का नक्शा बनाएंगे, वोटर के मन को पढ़ेंगे, जीत की कहानी कैसे बनती है ये जानेंगे, आखिरी 90 दिनों की उल्टी गिनती को समझेंगे और अंत में एक बड़े सवाल पर आकर रुकेंगे, चुनावों का भविष्य क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहली और सबसे जरूरी कड़ी से, नंबरों की राजनीति। देखिए, आज के दौर के हर एक चुनावी अभियान की नींव यहीं रखी जाती है और ये नींव पूरी तरह से डेटा के विश्लेषण पर टिकी होती है। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। हर चुनाव अंकों में लिखी एक कहानी है और असली चुनौती है इसे पढ़ना सीखना। इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा है, अब मोटे मोटे अनुमानों का जमाना गया। अब हर एक वोटर, हर एक परिवार एक डेटा पॉइंट है और इन्हीं लाखों पॉइंट्स को जोड़कर ही जीत की पूरी तस्वीर साफ होती है। लेकिन ये बातें सिर्फ हवा में नहीं करेंगे। इन्हें जमीन पर समझने के लिए हम एक असली मैदान में उतरते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के बेहट विधानसभा क्षेत्र के केस स्टडी से इस चुनावी मैदान का एक नक्शा तैयार करते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश का नक्शा, और इसमें यह है बेहट। रणनीतिक तौर पर यह सीट बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि यहां मुकाबला हमेशा कांटे का होता है। इसे हम स्विंग सीट कहते हैं, मतलब यहां का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और अक्सर यही सीटें तय करती हैं कि सरकार किसकी बनेगी। अब जरा इस मैदान का साइज देखिए। 2022 में यहां 3,72,000 से भी ज्यादा वोटर थे। ये नंबर बताता है कि लड़ाई का पैमाना कितना बड़ा है और जीत के लिए कितने लोगों के दिलों तक पहुंचना जरूरी है। ये चार्ट 2022 के नतीजों की कहानी साफ साफ बता रहा है। समाजवादी पार्टी को लगभग 48% वोट मिले और बीजेपी को करीब 34%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बता रहे हैं कि यहां जीत हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। एक एक वोट के लिए जबरदस्त मुकाबला है। और असली कहानी कहते हैं यहाँ के सामाजिक समीकरण। लगभग 50% मुस्लिम आबादी, 19% अनुसूचित जाति और फिर राजपूत, गुज्जर, सैनी और दूसरे समुदाय। ये आंकड़े किसी भी चुनावी रणनीतिकार के लिए सबसे अहम हैं। लेकिन यहीं एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होती है। हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान और गरिमा का अधिकार देता है। डेटा का सही इस्तेमाल लोगों को बेहतर समझने के लिए होना चाहिए, ना कि उन्हें बांटने के लिए। एक जिम्मेदार संवाद ही लोकतंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि वोटर कौन है, उनका सामाजिक ताना बाना क्या है। पर यह तो बस आधा सच है। असली और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन वोटरों के मन में क्या है, वो असल में चाहते क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं। और जब डेटा खंगाला जाता है तो लोगों की असली तकलीफें सामने आती हैं। किसान परेशान है फसल की कम कीमतों से, नौजवानों को भविष्य की चिंता है, बेरोजगारी का डर है और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का। ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं हैं, ये लोगों की रोज की जिंदगी की सच्चाइयां हैं। तो जब आपको डेटा से पता चलता है कि लोगों की सबसे बड़ी चिंता भरोसे की कमी है, तो आपका नारा क्या होगा? जाहिर है, विश्वास की जीत। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं रह जाता, ये उन सभी तकलीफों का, उन सभी चिंताओं का मरहम बनने का एक वादा बन जाता है। अब अगला कदम, इन सारे आंकड़ों, तकलीफों और उम्मीदों को एक मजबूत रणनीतिक फ्रेमवर्क में कैसे ढाला जाए। ये सफर है बिखरे हुए डेटा से एक ठोस सिद्धांत तक पहुंचने का, जो पूरे अभियान को एक दिशा देता है। इस स्रोत सामग्री में एक बहुत दिलचस्प फ्रेमवर्क का जिक्र है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। आप इसे किसी भी कामयाब अभियान का आर्किटेक्चरल प्लान समझ सकते हैं। ये वो नक्शा है जिस पर चलकर जीत की मंजिल तक पहुंचा जाता है। इस सिद्धांत के 4 मजबूत पैर हैं। पहला, चुनावी, यानी सही पार्टियों के साथ गठबंधन। दूसरा, संगठनात्मक, यानी बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी वो एक कहानी जो लोगों के दिल दिमाग पर छा जाए। और चौथा, संसाधन, यानी पैसे और बाकी चीजों का सही मैनेजमेंट।
जब ये चारों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक अपराजय रणनीति बनती है। देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी कागज पर बेकार है अगर उसे सही ढंग से जमीन पर न उतारा जाए। तो अब देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट पर अमल कैसे होता है। खेल शुरू होता है 90 दिन की उल्टी गिनती के साथ। ये टाइमलाइन दिखाती है कि काम कितना नपातुला होता है। 90 दिन पहले एक बड़ा वोटर सर्वे, ये जानने के लिए कि जमीन पर हवा किस तरफ है। 60 दिन पहले हर काम के लिए अलग अलग टास्क फोर्स। 30 दिन पहले वादों का घोषणा पत्र, और फिर आखिर में आता है डी डे, यानी चुनाव का दिन। सब कुछ घड़ी की सुई के साथ चलता है। और ये मत भूलिए कि आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, आपके फोन की स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। व्हाट्सएप के छोटे छोटे ग्रुप्स, इंस्टाग्राम की रील्स जो आग की तरह फैलती हैं, झूठ से लड़ने के लिए फैक्ट चेक टीमें, और जनता से सीधे सवाल जवाब, ये आज के दौर के सबसे कारगर हथियार हैं। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या यही है हमारे चुनावों का भविष्य? ये जो डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, ये वोटर को बेहतर समझने की एक गहरी कोशिश है, या फिर ये उसकी निजी जिंदगी में एक तरह की घुसपैठ है? निचोड़ ये है कि चुनाव अब एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग बन चुके हैं। ऐसे सिस्टम्स जिन्हें लोगों की भावनाओं को एक दिशा देने और पूरी सटीकता के साथ जीत हासिल करने के लिए बनाया गया है। और यहीं पर भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून बहुत अहम हो जाता है। ये कानून साफ कहता है कि हर नागरिक का डेटा उसका अपना है, और इसका इस्तेमाल करने से पहले उसकी सहमति लेना और उसकी निजता का सम्मान करना जरूरी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, क्या यही लोकतंत्र के भविष्य का ब्लूप्रिंट है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे जाएगी, हमें सोचना होगा कि चुनाव लड़ने के इस बेहद रणनीतिक और डेटा आधारित तरीके के हमारे समाज के लिए क्या मायने हैं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य के लिए।